नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शाम के 6 बज चुके हैं और यह वक्त है देश की सबसे बेबाक बहस के शो महाभारत का। दर्शकों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चवन्नी यानी 25 पैसे का सिक्का बहुत पहले बंद हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी बाजार में आज इस चवन्नी की कीमत अरबों रुपए की हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लगता है कि यूपी की राजनीति के एकमात्र रिजर्व बैंक वही है। जो उनके साथ रहेगा वो तो खरा रुपया है और जो उनका साथ छोड़कर गया वो खोटी चवन्नी बन जाता है। वैसे अखिलेश बाबू का ये चवन्नी रुपए वाला हिसाब जो है नया नहीं है। इनका यूज एंड थ्रो का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद पुराना और आजमाया हुआ है। जब तक स्वार्थ का बाजार गर्म रहता है तब तक सहयोगी बहुत प्यारे होते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म सहयोगी को तिजोरी से बाहर फेंक दिया जाता है, चवन्नी बता दिया जाता है। शुरू करते हैं साल 2016-17 से। साल 2016-17 में जिन्होंने खून पसीना बहाकर पार्टी खड़ी की, उन सगे चाचा शिवपाल यादव को बेआबरू कर बाहर निकाला, क्योंकि तब चाचा चवन्नी लग रहे थे। 2017 आइए फिर, यहां राहुल गांधी के साथ यूपी के लड़के बनकर खूमे लड़े, हार मिली तो राहुल गांधी भी चवन्नी हो गए। 2019 में मायावती के चरणों में बैठकर महागठबंधन किया, काम निकला तो बुआ से भी नाता तोड़ लिया, जिन्होंने बाद में अखिलेश यादव को अपरिपक्व यानी अधपक्की चवन्नी तक कह दिया था। यहां छोटे दलों को अपमानित करना, नीचा दिखाना और इस्तेमाल करके फेंक देना क्या समाजवादी पार्टी की स्थायी नीति बन चुकी है। साल 2022 आइए। साल 2022 के चुनाव से ठीक पहले तक जो महान दल के केशवदेव मौर्य सपा के सबसे वफादार साथी थे, उन्होंने सीटों के बंटवारे में धोखा देने का आरोप लगाकर ऐन वक्त पर रास्ते अलग कर दिए। और उसी साल ओम प्रकाश राजभर भी विधानसभा चुनाव साथ लड़े, लेकिन उन्होंने अखिलेश पर एसी कमरे की राजनीति करने और सहयोगियों को गुलाम समझने का आरोप मढ़ दिया। घोर अपमान का आरोप लगाकर राजभर अलग हुए और आज वे एनडीए के साथ। साल 2024 आइए और साल 2024 की शुरुआत होते ही बगावत की झड़ी लग गई। फरवरी 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के भीतर पदों और विचारों में भेदभाव का आरोप लगाया और यूज एंड थ्रो की राजनीति की बात कहकर पार्टी छोड़ दी। फिर मार्च 2024 में सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को धूल चटाने वाली पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव और सिंबल विवाद में छोटे दलों की अनदेखी का आरोप लगाकर खुली बगावत कर दी और गठबंधन खत्म कर लिया। और अंत में फरवरी 2024 में जयंत चौधरी, जिनके जाट किसान वोटों की मदद से समाजवादी पार्टी ने 2022 का चुनाव लड़ा था, वो भी सीट शेयरिंग में खींचतान और सम्मान नहीं मिलने के चलते एनडीए में शामिल हो गए। और वही जयंत चौधरी अखिलेश यादव के लिए वो चवन्नी हो गए जिन्हें उन्होंने रुपया बनाया। लेकिन यहां रुकिए, आज अखिलेश यादव जयंत चौधरी को चवन्नी बता रहे हैं, वो शायद राजनीति का गणित भूल गए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जाट लैंड में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी को रुपया बनाया था? याद करिए साल 2017, जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी और महज 47 सीटों पर सिमटकर हाफ रही थी। वेस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया था, जो जाट लैंड माना जा रहा है। लेकिन साल 2022 में जब यही जयंत चौधरी, जिन्हें चवन्नी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आए तो किसान आंदोलन की लहर साइकिल के पक्ष में मुड़ी। अब जाटों के इसी समर्थन के कारण मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ जैसे जिलों में समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिली और 47 से बढ़कर सीधे 111 सीटों का रुपया बन सकी। जयंत चौधरी के कारण ही जाट किसान वोटर समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से आए थे। अब आइए आपको न्यूज वॉल के जरिए, आंकड़ों के जरिए कुछ कहानी बताते हैं, क्योंकि जरूरी यहां पर है कि बड़बोलापन को सच के आईने में दिखाया जाए। बड़बोलापन को हम आईने में क्यों दिखा रहे हैं, सच के आईने में, जरा आप देखिए। बिना आरएलडी क्या समाजवादी पार्टी चवन्नी थी? ये हम क्यों कह रहे हैं? आंकड़ा है। अब यहां से शुरू करते हैं। ये जाटलैंड माना जाता है। मुजफ्फरनगर 6 सीटें हैं 2022 में आरएलडी के साथ, ये 0। 2017 बिना आरएलडी, यहां पर 2017 में 0 होना चाहिए, 2022 में 4। शामली में 2017 में 1 और 2022 में 3। मेरठ में भी कुछ ऐसा ही, आरएलडी के बिना समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ था। और
जब आरएलडी साथ आती है 2022 में तो आंकड़ा बदल जाता है। बागपत में भी वही। अगला ग्राफिक्स दिखाई, जरा ग्राफ दिखाते हैं। ग्राफ के जरिए भी आप समझिए कि कैसे 2017 में एसपी जो है बिना आरएलडी 2 सीटों पर, और 2022 में जब आरएलडी जयंत चौधरी यानी हैंडपंप जुड़ता है साइकिल के साथ, तो वो 13 यानी कि एसपी की सीटें 7 गुना बढ़ जाती है इस वेस्ट यूपी में, जाट लैंड में। किसके सहारे? जयंत चौधरी के सहारे। तो क्या यहां पर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी को रुपया बनाने में सहयोग किया, या समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने चवन्नी को रुपया बनाया? ये आंकड़ा बता रहा है। अब यहां पर सीधा सवाल यह है कि क्या चवन्नी कहकर अखिलेश यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? और ये जाट लैंड में जो समाजवादी पार्टी अपने बूते चवन्नी भी नहीं बना पाई, तो सवाल सीधा है कि जिस जाट समाज ने अपना वोट 100% ईमानदारी से सपा को ट्रांसफर करके अखिलेश को रुपया बनाया, आज सत्ता हाथ से छिटकी, तो वो जयंत चौधरी आपके लिए सिर्फ चवन्नी रह गए? जो नेता अपने सगे चाचा, बुआ, राहुल, राजभर और जयंत को नहीं संभाल सके, उसका पीडीए का नारा कितना सच्चा है? मथुरा, अलीगढ़ और आगरा तक फैले इस जाट और किसान समाज को चवन्नी कहकर क्या अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव से पहले अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? और क्या चवन्नी का हिसाब मांगते मांगते अखिलेश यादव 2027 में अपना पूरा रुपया गंवाने जा रहे हैं? और अब तो मायावती ने भी चवन्नी वाले अहंकार पर चोट किया है, और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने यहां तक कह दिया कि हम चवन्नी को 5 रुपए बनाएंगे। तो क्या अपने अहंकार के चलते चवन्नी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं अखिलेश? इसी पर होगी आज की महाबहस, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो, या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। अखिलेश यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निश्चित है उन्होंने जाट समाज का अपमान किया है। जिस जाट समाज ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, और आज उसी जाट समाज पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको अपने पिता के इतिहास को पढ़ना चाहिए। जयंत चौधरी को सांसद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव बनाने का काम किया। उनके यहाँ कोई विधायक नहीं थे, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद उनके 8 विधायक हो गए। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके कोई पलट जाऊंगा? तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने चवन्नी को रुपया बनाने का काम किया है। जो समाज राजनीतिक हाशिए पर रहा है, जिन्हें राजनीति की ABCD नहीं आ रही थी, ऐसे समाज को वो पहले चवन्नी बनाए, चवन्नी से अठन्नी बनाए, अठन्नी से रुपया सोना चमकता हुआ बनाए। अखिलेश यादव जी ने आरएलडी को चवन्नी बताकर आरएलडी के कार्यकर्ताओं का, जाट समाज के लोगों का अपमान किया है। आने वाले समय में अखिलेश जी को इसका दंड भी भुगतना है। और बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ प्रवक्ताओं